नमस्कार साथियों। आपने सुना होगा और शायद पुराने टीवी सीरियल वगैरह में देखा भी होगा कि जब शिष्य वगैरह पढ़ने जाते थे, चाहे वो राजकुमार ही क्यों ना हो, गुरुकुल वगैरह में, तो वहाँ पे सेवा करते थे, लकड़ियाँ लाते थे, गुरु के लिए काम करते थे। और इवन दो वो राजकुमार थे, कई बार ऐसा भी होता था कि गुरु जो है ना स्वीकार नहीं करते थे किसी को शिक्षा के लिए, हर किसी को बड़ा वेट कराते थे। तो वास्तव में इसलिए नहीं था कि गुरु बहुत अभिमानी होते थे पहले गुरु, और आजकल के गुरु एकदम मतलब फीस देते हैं तुरंत आ जाते हैं, इसलिए नहीं था। वो एक इंडिकेशन था। दो चीज़ें थी यहाँ पर। एक तो ये कि इज्जत, रेस्पेक्ट योग्यताओं की होती है, पद की भी होती है, व्यक्ति की नहीं होती है। आप राजकुमार हैं ठीक है, पर आपके पास नॉलेज नहीं है, वो चीज़ नहीं है आपके पास, तो आपको थोड़ा ग्रेटफुल होना पड़ेगा, थोड़ा झुकना भी पड़ेगा। और इसमें आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है। बेइज्जती होने के लिए आपके पास इज्जत होनी तो चाहिए, मतलब वो चीज़ आपने कमाई तो चाहिए, आप उसको सीख रहे हो तो आपको थोड़ा झुकना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं बड़ों की, गुरुओं की, टीचर्स की रेस्पेक्ट करिए। अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो वास्तव में वो आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, ये बात समझने की है। अदरवाइज कई बार हम अभी इसने ही झूठे ईगो के चक्कर में ना, जो कभी है ही नहीं अभी, उसके चक्कर में ज्ञान से चूक जाते हैं, रिश्तों से चूक जाते हैं, अपनों का बुरा मान जाते हैं, बड़ों का बुरा मान जाते हैं। तो झुकना सीखिए और आप जीवन में ऊपर उठेंगे, ये शर्त की बात है। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और कुंभ राशि के लिए अति विशेष वीडियो को लेकर हाजिर हुआ हूँ। अति विशेष इसलिए कि आपकी राशि के महाराज शनि महाराज हैं, है ना। अब वो क्या हो रहे हैं, वक्री से अब मार्गी हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। और साथ में ही आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह जो कि शुक्र हैं, वो देवगुरु के साथ परिवर्तन में है, तो इसके रिजल्ट पे आएंगे। खैर, बाकी ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं कि शनि तो पहले ही भाव में है पर अब मार्गी हो रहे हैं। राहु आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में चल रहे हैं। गुरु की बात आपके चौथे भाव में है, शुक्र की राशि में। वहीं शुक्र जो है गुरु की राशि में एकादश भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध का संयोग 16 तारीख के बाद, 16 नवंबर के बाद आपके दसम भाव में पड़ेगा, पर इससे पहले सूर्य जो है आपके भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। केतु आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में, और मंगल का गोचर आपके छठे भाव में कर्क राशि में, जो कि उनके नीच की राशि है, उसमें हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात को सबसे पहले करें तो बढ़िया महीना है, बहुत अच्छा महीना है ये, बहुत ज़बरदस्त महीना है। मतलब ऐसे तो बहुत महीने आते हैं, हर महीने में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण होता है, पर ये बहुत कई सारी बातें हैं। एक तो यही कि शनि मार्गी हो रहे हैं, कि जिसकी राशि का स्वामी ही वक्री चल रहा हो, जिसके लग्न का ही स्वामी, राशि पर वीडियो है पर लग्न वाले भी देख सकते हैं, वक्री चल रहा हो, तो वक्रत्व का मतलब क्या, चीज़ों का उल्टा होना, पीछे जाना। हालांकि ये समय अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे इस काम में, कुछ करने की आप कोशिश कर रहे होंगे तो सफलता नहीं मिल रही होगी पिछले 2-3 महीने से। पर अब अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, अगर आपने विचार किया है कहाँ क्या सही चल रहा है, गलत चल रहा है, और आप सही डायरेक्शन आपने पकड़ी है, तो अब आप आगे जाओगे, आपके जीवन में गति आएगी। क्योंकि शनि जो राशि के ही स्वामी है वो अब मार्गी हो गए हैं। अब ऐसे तो 7.5 भी चल रही है, और 7.5 से लोग डरते भी हैं, क्योंकि 7.5 आपके नॉर्मली ज़्यादातर लोगों के केस में आपके थोड़े टफ कर्मा का रिजल्ट आपके लिए लेके आती है। क्योंकि शनि को क्या कहा गया, सौरो ऑफ द काल पुरुष, काल पुरुष का दुख है। तो हमारी की गई गलतियों के जो रिजल्ट होते हैं वो हमें शनि दिखाते हैं, पर वो तभी दिखाते हैं अगर कुंडली में शनि कमजोर हैं, चंद्रमा पीड़ित हैं, तब शनि की 7.5 टफ होती है। साथ में ही अगर ऐसे में राहु केतु शनि चंद्रमा की दशा आ जाए तब 7.5 ज़्यादा टफ होती है, सभी के लिए नहीं। अब ऐसे तो ये आपका सश महापुरुष योग भी बन रहा है, पर इसके लिए आपके शनि का मजबूत होना, किसी अच्छी दशा महादशा का आपके जीवन में चलना आवश्यक है। तो फिर ये शनि आपको ऊपर ले जाएंगे, मेहनत तो कराएंगे, ऑब्स्टिकल तो लाएंगे, पर जब उन ऑब्स्टिकल से आप जूझोगे तो अल्टीमेटली आप बड़े बनोगे, चमकोगे। जैसे शिक्षा जब हम गुरु से प्राप्त करते हैं, डांट भी पड़ती है, कभी फेल भी होते हैं, बड़ा स्ट्रेस भी रहता है, पर अल्टीमेटली वो डिग्री हमको मिलती है और उसका हम उपयोग करते हैं। इसी तरह से 7.5 हमें बहुत कुछ सिखाती है, पर ऊपर ले जाती है नॉर्मली, अगर शनि शुभ है। और अगर चंद्रमा पीड़ित हैं, शनि दिक्कत में है, तो कई बार वो हमको कष्ट भी देती है। पर हाँ, शुरुआत
इस महीने जो हो रही है एक अच्छी हो रही है कि शनि आपके मार्गी हो रहे हैं, राशि का स्वामी मार्गी हो रहा है, बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात, गुरु और शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। गुरु और शुक्र दोनों ही गुरु हैं। शुक्र जो है वो असुर गुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति गुरुदेव हैं। अब आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह किसी हद तक अच्छे ग्रह हैं। गुरु ऐसे तो अकारक हैं क्योंकि धन भाव के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। द्वितीय भाव नॉर्मल माना गया है, इसको आप कह सकते हो सम माना गया, ना अशुभ न शुभ। और एकादश भाव के स्वामी को अशुभ माना गया, भाव अपने आप में शुभ होता है। उसका परिवर्तन नवम और चतुर्थ के भाव से हो गया, तो धन के मामले में अच्छा हो गया, पैसे के मामले में बढ़िया हो गया, भाग्य के मामले में अच्छा हो गया। पर आपके अंदर एम्बिशन बढ़ा सकता है, आपकी इच्छाओं को और बढ़ा सकता है। आपका लाभ होगा, कोई संशय नहीं। आपका भाग्य साथ देगा, कोई संशय नहीं, जहाँ तक गोचर की बात है। और आपके माता से रिश्ते स्ट्रांग होंगे, आपके जन्म के दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी, आपके मित्रों का, आपके पिता का, आपके पूर्वजों का आप पे आशीर्वाद रहेगा, कोई संशय नहीं गोचर के अनुसार। जन्म पत्री एक अलग बात है, उसमें कैसे योग चल रहे हैं वो एक अलग बात है, पर गोचर आपका बहुत शुभ हो रहा है। घर जमीन खरीदना या फिर घर जाना, माता से बात होना, अपने मात्र मतलब अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर रह गए तो घर जाने का प्लान आपका नवंबर के लिए बनने वाला है, ये 100% है। या घर से आपका फ़ोन, बातें जो है थोड़ी बढ़ेंगी माता के साथ, दोस्तों के साथ, ये सब चीज़ें। क्योंकि चौथे भाव का संबंध एकादश भाव से हो रहा है, इच्छा पूर्ति से हो रहा है। पर ये भाव जो एकादश भाव है कभी कभी बीमारी दे देता है, क्योंकि छठे से छठा है। देखिए छठा है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बीमारी दे देता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, हमेशा नहीं। अगर चार्ट में ऐसे योग हैं तो माता को, फैमिली में किसी के स्वास्थ्य की दिक्कत आ सकती है, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। घर जमीन से जुड़ा हुआ आपका काम है, नेटवर्क सर्किल से जुड़ा हुआ आपका काम है। आपके काम में ये ज़रूरी है कि कितने लोग आपको जानते हैं, आपसे कितने लोग मिलते हैं, ट्रैवल का उसमें कहीं ना कहीं महत्व है, तो फिर आपका काम बढ़ेगा, आपके लिए बढ़िया। सोशल सर्किल से जुड़ा हुआ, चाहे मीडिया है या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपसे लोगों से जुड़ाव होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपके लिए नवंबर का महीना बहुत विशेष बढ़िया होने वाला है। धर्म से जुड़ा हुआ आपका काम है, उस केस में भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। गाइडेंस देते हो, आप टीचर हो, फिलोसफर हो, आप लॉयर हो, कुछ इस तरह का काम है जहां आपको मेंटली, इंटेलेक्चुअली बहुत कुछ करना होता है। काव्यात्मक जो होता है ना, कैपेसिटी, क्रिएटिविटी का जहाँ पर कोई रोल है, फीमेल से जुड़ा हुआ कोई काम है, तब भी आपके लिए महीना बहुत बढ़िया होने वाला है। खास करके अगर गुरु शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा और जन्म कुंडली में गुरु शुक्र की स्थिति अच्छी है, राजयोग में है, किसी लक्ष्मी योग में है, तो बढ़िया है आपके लिए। दूसरी जो बड़ी बात हो रही है, ये गुरु भी वक्री हैं, बकरी चल रहे हैं, तो चौथे की जगह तृतीय भाव का भी रिजल्ट देंगे कहीं ना कहीं, तो थोड़ा बहुत यात्रा, ट्रैवल, भाग दौड़ भी महीने में रहने वाला है। अब जो बहुत बड़ा परिवर्तन है वो मंगल का नीच होना है। ऐसे तो मंगल का नीच होना आपके लिए शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है। छठे भाव में आ रहे हैं, छठे भाव में आने से थोड़ा शुभ हो गया है। क्यों? 6-8 बारे में जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो राजयोग बनाता है, ऐसा पराशर मुनि कहते हैं। और उस समय आपका लग्न भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो लग्न या राशि का स्वामी तो आपके चार्ट में ही दिखेगा, आपकी जन्म पत्री में। पर अगर शनि स्ट्रांग है तो करियर में सडन सक्सेस, आपके भाई के जीवन में कुछ बड़ा होना, उसकी कुछ ऑब्स्टिकल का समाप्त हो जाना, छोटे भाई बहनों के मामले में ज़्यादा है क्योंकि मंगल छोटे भाई भाव का भी स्वामी है। अगर आपका काम कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, संचार से जुड़ा हुआ है, आर्ट डिजाइन क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, मीडिया से जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स आदि से जुड़ा हुआ है, आप लेखक वगैरह हो, तब भी आपके काम में सडन सक्सेस। जॉब में, करियर में नाम फेम को दिखा रहा है मंगल का नीच का होना, पर ये तभी हो पाएगा जब आपका शनि स्ट्रांग हो। ये शर्त दी गई है शास्त्रों में। क्या होता है ना, कोई योग बनता है, उसका रिजल्ट फिर उस कहते हैं ना कंडीशन अप्लाई, तो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं, फिर तो उल्टा मामला है, फिर तो करियर में प्रॉब्लम भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है, भाई की लाइफ में भी दिक्कत आ सकती है, बीमारी भी आ सकती है, ऑब्स्टिकल आ सकता है, कोर्ट केस वगैरह से भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लड़ाई झगड़े से बच के रहना है। अब ये डिपेंड करेगा शनि के ऊपर, पर ज़्यादातर ये पॉजिटिव ही है। ज़्यादातर लोगों का लग्नेश ठीक ही होता है, क्योंकि कुछ भावों को छोड़कर बाकी जगह शनि ठीक करते हैं, इस वजह से ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा।
अब मंगल यहाँ पे बैठेंगे तो भाग्य के भाव को देखेंगे जहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य नीच के चल रहे हैं, तो महीने के 15 दिन जो है, थोड़ा पहले जो 15 दिन है वहाँ थोड़ा सा भाग्य शायद उतना बढ़िया तरह से काम ना करे, पिता गुरु का उतना सहयोग ना मिलो, इसकी पॉसिबिलिटी है। पर 16 के बाद जब सूर्य यहाँ आएंगे, सूर्य दशम में आते हैं तो प्रमोशन कराते हैं, सूर्य दशम में आते हैं तो जॉब दिलाते हैं, सूर्य दशम में आते हैं तो फेम दिलाते हैं, नाम दिलाते हैं। और यहाँ पर ये जो बुध आदित्य योग बना है, ये बहुत खूबसूरत योग है। ये पंचम के स्वामी का सप्तम के स्वामी से जो बन रहा है, तो आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, पार्टनर, बिजनेस के लिए भी बहुत बढ़िया है। उनकी वजह से आपका नाम होगा या फिर उनका नाम होगा। वैसे तो हम सिर्फ अपना ही नाम चाहते हैं नॉर्मली, पर उनका भी नाम हो तो अच्छी बात है। आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त, फ्रेंड, या आपके सर्कल में से जो आपके काफ़ी करीब है, या आपका कोई शिष्य या आपका पुत्र पुत्री कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं कुल दीपक योग भी है, पंचमेश दशम में जाकर बैठा हुआ है, वो भी राजयोग में। कुल दीपक मतलब अपने कुल का दीपक। आपके हाथों किसी ऐसे काम की शुरुआत हो सकती है जो भविष्य में जाकर आपके पुरखों का नाम करे, लोग कहें कि भाई ये उस कुल का व्यक्ति है। ये इस आपकी वजह से आपके परिवार को कहीं ना कहीं यश, फेम, नाम मिले, इसकी बड़ी संभावनाएं हैं। जब मंगल दशम में बैठा हो अच्छी स्थिति में, कुल दीपक योग बनता है। पंचम का स्वामी नवम या दशम में बैठे और राजयोग आदि में बैठे तब भी कुल दीपक योग बनता है। तो ये भी एक कुल दीपक योग बना, साथ में बुधादित्य योग बना, साथ ही में 16 तारीख पर के समय इस पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। मतलब आपके पढ़ाई की वजह से, आपके बिजनेस या पार्टनरशिप की वजह से, आपकी एजुकेशन की वजह से, आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से, आपके प्रेम की वजह से, आपके रिश्तों की वजह से आपके जीवन में धन भी आएगा, लाभ भी होगा। इस चीज़ को दिखा रहा है, क्योंकि गुरु आपके धन और लाभ दोनों के कारक हैं। अब अच्छी अच्छी बातों के साथ साथ कुछ गोचर नेगेटिव भी चल रहे हैं, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि राहु जो है द्वितीय भाव में है। चार्ट में दशा महादशाएं विपरीत हुई तो धन का लॉस हो सकता है, परिवार में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, वाणी की वजह से नुकसान हो सकता है, माता पिता या आप कह सकते हो ससुराल जो है आपका, वहाँ पे कोई दिक्कत रह सकती है, क्योंकि राहु द्वितीय भाव है आपका। अगर आपकी एजुकेशन प्रारंभिक स्थिति में है, अभी आप बहुत छोटे हो, तो उस एज में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। वैसे स्वास्थ्य में सुधार ही होगा ज़्यादातर, क्योंकि शनि जो है आपके स्वास्थ्य के मेन ग्रह हैं और जो कि बकरी से मार्गी हो रहे हैं। तो पिछले समय अगर आपको स्वास्थ्य के लिए कोई टेस्ट वगैरह करा रहे थे, आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही थी, आपका ध्यान कहीं ना कहीं अपने ऊपर जा रहा था बहुत ज़्यादा, कि आपको लग रहा था कहीं दर्द है, कुछ हो रहा है शरीर में, तो अब धीरे धीरे आप अपना हीलिंग देखोगे, आप उभरोगे उन चीज़ों से। ये योग ज़्यादा बना हुआ है, पर फिर भी वाणी का ध्यान रखना है हमको विशेष। यात्रा ट्रैवल करते वक्त ध्यान करना है। धन का इन्वेस्टमेंट करते वक्त सोचना है, धन बाई चांस इन अच्छे ग्रहों की वजह से आपने कमा भी लिया या आ भी गया, आप उसको ऐसी जगह लगा सकते हो कि फिर वो चला जाए, डूब जाए, नुकसान हो जाए उसका। तो वहाँ बहुत ध्यान से करना है धन का इन्वेस्टमेंट। अपनी तरफ से कोशिश करनी है, माँ दुर्गा का पूजा करें, गणेश जी की पूजा करते रहें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ये जो गुरु हैं 1 2 3 4 5, ये आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में विशेष रुचि दे रहे हैं। अकल्ट, ज्योतिष, रिसर्च की तरफ आपका बड़ा मन है आजकल। संन्यास, फॉरेन ट्रैवल, विदेश, खर्चा, कभी कभी एडिक्शन, नशा, छुपी हुई चीज़ों के प्रति आकर्षण, ये भी गुरु इस समय कर रहे हैं आपका। इस तरह का योग चल रहा है आपका। इसके बाद शनि की बात करें तो देखिए, अगर किसी का शनि खराब है, चंद्रमा की स्थिति, तो उसकी 7.5 में ऑलरेडी दिक्कत चल रही होगी, नई दिक्कत नहीं। जो चल रही है उसकी बात करें तो देखिए, छोटे भाई बहन की से दूरी, अपने पड़ोसी आदि से मतभेद, रिश्तों में थोड़ी सी कह सकते हो ड्राइनेस, मतलब पति पत्नी अगर एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं तो स्थिति ऐसी है कि एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं। स्पाउस की हेल्थ में थोड़ी दिक्कत चल रही है, और करियर पर जहाँ पर आप काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का होना, आपके एफर्ट करने के बाद भी उसका आपको फेम ना मिलना, ये सब चल रहा है। पर ये उन्हीं के साथ चल रहा है जिनका शनि खराब है, सभी का तो नहीं होगा। जिनका अच्छा है उनके लिए ये महीना पॉजिटिव है, और जिनका खराब भी है तो थोड़ा बहुत बेहतरी जरूर आएगी, क्योंकि शनि का मार्गी होना 100% शुभ है। इसके बाद शुक्र,
अब ये जो शुक्र यहाँ है चौथे भाव का स्वामी, माता से लाभ, भूमि से लाभ, जमीन से लाभ, फीमेल से लाभ, फ्लावर से लाभ, होटल से लाभ, इंडस्ट्री से लाभ, कौन सी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह, डिजाइनिंग क्रिएटिविटी से लाभ, बड़ी बहन से लाभ, फीमेल्स जो होती हैं, बड़ी बहन, मौसी, माता, मदर, जो औरतें हैं उनसे आपको लाभ है। अब इसके साथ साथ एक बात ध्यान समझना है कि जिससे लाभ है, जिससे आपको कुछ मिल रहा है, जिससे आप कुछ सीखने वाले हो, उसके प्रति प्रेम, श्रद्धा, रेस्पेक्ट होना ज़रूरी है। इसी को गुरु लोग है ना सिखाते थे आपको। जब आप आश्रम में जा रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि गुरु बहुत अहंकारी हैं, वो आपको सिखा रहे हैं कि आपको रेस्पेक्ट करना है ज्ञान की, बड़ों की। जब आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपकी बेइज्जती गुरु क्या करेंगे? आपके पास इज्जत ही नहीं है, अभी इज्जत कमानी पड़ती है, इज्जत मिलती नहीं है। कुछ लोग जन्म सिद्ध सोचते हैं कि भैया इसने मेरे से ऐसे कहा तो मेरी बेइज्जती कर दी। ऐसा नहीं है, किसी केस में हो भी सकता है। मोस्टली एक आध लोगों को सोचकर पूरी दुनिया में 100 में से 5 लोगों को अगर हम करें, छोड़कर बाकी सब लोग, अगर आप उससे कमज़ोर हैं, आप अपने लायक नहीं हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, आप थोड़े से नीचे पद पर हैं, तो लोग कुछ ना कुछ कह देते हैं। तो उसमें बुरा नहीं मानना है, उससे बड़ा बनना है और ऊपर जाना है, कुछ सीखना है। सारे ही जो काम है, सारे काम ग्रह ही करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमें भी कुछ निर्णय लेने हैं और उनको फिर अंत तक करके दिखाना है। और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर बात है, पर कई बार तो हम अपने निर्णय ही नहीं लेते हैं और अंत तक जाने की बात तो बहुत दूर की होती है। फिर कहते हैं कि किस्मत बदल नहीं रही है। क्या आप बदल रहे हैं हर दिन? क्या आप कुछ दिन बेहतर हो रहे हैं कल से आज? किस चीज़ में बेहतर हो रहे हैं? आपकी स्किल अच्छी हो रही है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, क्या आप बेहतर कर रहे हो अपने करियर में, काम में, जीवन में, रिश्तों में, ताकि वो उम्मीद कर सको कि भैया अब रिजल्ट तो मिले। पहले तो कर्म ही आएगा, रिजल्ट तो बाद में आएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। भाग्य के नज़रिए से महीना अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी महीना ठीक है, रिश्तों के मामले में भी ठीक है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर शनि राहु केतु की दशा महादशा चल रही है तो थोड़ी दिक्कत रह सकती है, और अगर शनि कमज़ोर है तब भी, या चंद्रमा है तब भी थोड़ी दिक्कत चल ही रही होगी। और अदरवाइज ये महीना पहले से बेटर है 100%। अब बढ़ जाते हैं थोड़ा त्योहारों की तरफ। हमारे त्यौहार हमारी पहचान, जैसे हमारी भाषा हमारी पहचान है, हमारे कपड़े हमारी पहचान है, हमारा नाक नक्श भी हमारी पहचान है। उसे देख के कुछ लोग पहचान लेते हैं ना, कहाँ का है, कौन है, ऐसे करके। तो त्यौहार भी हमारी पहचान है। गोवर्धन 2 तारीख का है तो 1 तारीख की दीपावली है, तो इस शुभ त्यौहार की आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवर्धन की शुभकामनाएं, भाई दूज की शुभकामनाएं, और छठ जो है उसकी भी शुभकामनाएं। भाई दूज 3 की, छठ जो है 7 तारीख की है। 12 तारीख को देव उत्थान एकादशी है, नारायण अपनी निद्रा से उठ जाएंगे। मतलब इसके बाद शादी विवाह लोग करेंगे, शुभ चीज़ों के लिए अच्छा समय है। शनि भी 15 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। 26 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है, 7.5 भी धीरे धीरे खत्म होगी, चिंता मत कीजिए। जिसको ईश्वर में आसरा होता है, ईश्वर पे भरोसा होता है, कर्म पे भरोसा होता है, वो शिकायत नहीं करता, वो सॉल्यूशन निकालता है। 1 तारीख की कार्तिक अमावस्या है, 15 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है। देखिए, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए विष्णु सहस्त्रनाम इस महीने की आप कह सकते हो बहुत ग्रेट रेमेडी है, क्योंकि सूर्य दशम में आ रहे हैं। जॉब प्राप्त करने के लिए, काम प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए बहुत बढ़िया। और जो भगवान शिव के भक्त हैं, 13-28 तारीख का प्रदोष, 29 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, उनके लिए तो शिव ही सब कुछ है, और वो सब सर्व सक्षम भी हैं, तो उनकी प्रार्थना पूजा अवश्य करें। 18 तारीख की संकष्टी है और 16 तारीख की वृश्चिक संक्रांति है। सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 10वें भाव में सूर्य वृश्चिक राशि में आए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मंगल एक तो सेनापति हैं, सेनापति और राजा एक साथ, वो भी 10वें भाव में। तो जॉब लगना बिजनेस के लिए भी अच्छा है। हाँ, मैरिज लाइफ में ये हल्का सा सूर्य जब आएंगे तो मैरिज लाइफ में आपको हल्का सा ध्यान रखना है। वैसे भी मैरिज लाइफ में तो सभी को ध्यान रखना ही पड़ता है। अब बढ़ जाते हैं एंड की तरफ, है ना, अंत की तरफ इस वीडियो की। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई सलाह हो तो उसको ज़रूर दीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर हैं और आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।